बीच डोनबास और डोनेट्स्क पर लगातार हमला किया जा रहा है। रात भर वहां पर भीषण बमबारी की गई और रिहायशी इलाकों पर भी अब हमले जो हैं डोनबास और डोनेट्स्क में किए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 67वें दिन भी लगातार हमले जारी हैं और इसी बीच डोनबास और डोनेट्स्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रशिया की तरफ से लगातार हमला किया गया। यूक्रेन में जंग के 67वें दिन भी रूसी सेना का कहर जारी है। कीव से पीछे हटने के बाद अब रूसी सेना के निशाने पर सबसे पहले डोनबास और डोनेट्स्क जैसे शहर हैं। रूसी सेना का जमावड़ा इन शहरों के बाहर है और हर रात इस पर भारी बमबारी हो रही है। रूसी सेना डोनबास में पूरी ताकत से हमला कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तोप यूक्रेन के मोर्चे पर गोले बरसा रहे हैं। इमारत से उठता धुएं का ये गुबार इस बात की गवाही दे रहा है कि दुश्मन का खात्मा हो चुका है। डोनबास के पास यूक्रेन की सेना ने रक्षात्मक मोर्चा बना रखा है। तस्वीरों में आप यूक्रेन के सैनिकों के एक मोर्टार पोजीशन को देख सकते हैं, लेकिन अगले ही पल रूसी हमले में तबाह हो गया है। डोनबास के अलावा डोनेट्स्क में भी रूसी सेना भीषण बमबारी करवा रही है। रूसी तोप और रॉकेट लगातार शहर पर बारूद बरसा रहे हैं। शहर की ज्यादातर इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन की सेना अब हार मानने को तैयार नहीं है। रूस मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से डोनेट्स्क में आग की बरसात करवा रहा है। इन तस्वीरों में आप रूस के हमलों की तीव्रता को देख सकते हैं। रूसी हमले के 67 दिन बाद तक भारी नुकसान के बाद भी यूक्रेन की सेना ने हिम्मत नहीं हारी है। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना पर किस तरह पलटवार किया वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रूसी सेना के ठिकानों पर यूक्रेन के तोपखानों ने भीषण प्रहार किया है। इसके बाद मिनटों में पूरा इलाका धुएं के गुबार में ढक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अमेरिकन एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली जो है दरअसल वो यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंची, लेकिन इसी दौरान वो एक कैफे में जा पहुंची और कैफे में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में बम और गोलों के धमाके के बीच इस तस्वीर ने सभी को हैरान कर दिया है। अमेरिकन एक्ट्रेस एंजेलिना जोली शनिवार को यूक्रेन के लवीव में एक कैफे में पहुंची। जंग के बीच यूक्रेन के लोगों के लिए यह बेहद ही चौंकाने वाला था। हर कोई अपनी चहेती अदाकारा को अपने बीच पाकर बेहद ही खुश था। एंजेलिना जोली यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं और वो जंग में पीड़ित लोगों और बच्चों की मदद के लिए यूक्रेन पहुंची हैं। एंजेलिना ने उन बच्चों से भी मुलाकात की जिनके घर रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इसके साथ ही दुनिया से यूक्रेन में लोगों की मदद करने के लिए आगे आने की अपील की है। आपको बता दें कि 67 दिनों से रूसी हमलों को झेल रहे यूक्रेन के लिए ये पल बेहद ही खास और सुकून देने वाला है। ये भरोसा है कि यूक्रेन इस जंग में अकेले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। आज 67वें दिन भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इसी बीच देखिए रूस की तरफ से वार किया जा रहा है तो यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है और इसमें रूस को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर रूस को अभी तक कितना नुकसान हुआ है। जंग जारी, कौन किस पर भारी। रूस के बम, यूक्रेन हुआ बेदम। युद्ध घमासान, क्या होगा अंजाम।
और यूक्रेन के बीच शुरू हुए जंग के एक बार फिर क्यू पर रूस के बम आसमान से कहर बनकर टूट पड़े हैं। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले किए गए, एक के बाद एक कई बम बरसाए गए, लेकिन इस जंग में रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पुतिन की उम्मीद से युद्ध कई गुना लंबा खिंच गया। रूस को यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं हो सकी। इन 2 महीनों में रूस ने बेशक यूक्रेन के कई शहर खंडहर बना दिए, हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान इतना है जिसकी उम्मीद खुद रूस ने कभी नहीं की होगी। इस बीच यूक्रेन लैंड फोर्सेस ने युद्ध का आंकड़ा जारी किया है और बताया है कि युद्ध में अब तक उसने रूस को कितना नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक उसने जंग के दिनों में रूस को सैन्य उपकरणों के लिहाज से भी काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 2300 सैनिक मार गिराए हैं, जबकि 986 टैंकों, 2418 बख्तरबंद वाहनों, 187 विमानों, 155 हेलीकॉप्टर्स, 76 फ्यूल टैंक, 435 तोप, 229 ड्रोन, 1695 गाड़ियां, 151 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 72 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर को भी नष्ट कर दिया है। हालांकि रूस की ओर से इन आंकड़ों पर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन रूस को जवाब दे रहा है और उसे नुकसान पहुंचा रहा है, उससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यही वजह है कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले पहले से और ज्यादा तेज हो गए हैं। रूस को हुए नुकसान के बाद पुतिन के लड़ाके यूक्रेन के शहरों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसमें राजधानी कीव भी शामिल है। जहां भी रूस ने बम गिराए वहां सिर्फ तबाही की तस्वीर ही सामने आई है। इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों को अभी तक भारी नुकसान हुआ है। जानें भी दोनों तरफ से गई हैं, लेकिन इस जंग में ना तो पुतिन रुकने को तैयार हैं और न ही जेलेंस्की झुकने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।